वेलकम टू हेल्थ मेडिकोस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डाइवर्सिटी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे चैप्टर नंबर 1 सीरीज़ चल रही है उसी का ही पार्ट है ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जरासीमों की डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी क्या है, उसको बेसिकली हमने देखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जरासीम ज़्यादा पाए जाते हैं वो हैं बैक्टीरिया। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया बेसिकली अगर शक्ल में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है एक सेल है, तो ये एक सेल पे मुश्तमिल होता है, यानी कि ज़िंदा जानदार है। बैक्टीरिया एक सेल पे मुश्तमिल होता है जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक सेल ही एक फ़र्द होता है। ये दो चीज़ें सबसे पहले आपको याद रखनी है बैक्टीरिया के केस में। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो एक सेल पे ऊपर मुश्तमिल होते हैं। बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस, इसके पास क्लियर कोई न्यूक्लियस नहीं है। इधर देखेंगे, जिस तरह पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ना, ये पर्पल कलर का क्या है, इसका डीएनए है, ना कि न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस होता तो ये एक जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती जो इसको ओवरलैप करती। जिस तरह हमारे अंदर एक जो डीएनए होता है वो एक अलग मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है, ऐसे बेतरतीब अंदाज से बिखरा हुआ नहीं होता। तो आपको ये याद रखना, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, कि बिखरा हुआ डीएनए पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। द थ्री मेजर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया और बैसिलस जो कि रॉड शेप होंगे, कोकस जो गोल होंगे, स्पाइरल जो स्प्रिंग शेप होंगे। बेसिक 3 शेप्स हैं इनकी। उसके बाद अगर हम देखें इनका साइज़, तो इनका साइज़ वेरी करता है फ्राम 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। इनका जो साइज़ है, तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है, इनका साइज़ की वैरायटी कितना होगी, 1 से 5। देन है मोस्ट बैक्टीरिया है पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। तो एक मॉलिक्यूल है पेप्टाइडोग्लाइकन, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक ग्लाइकन यानी कार्बोहाइड्रेट्स का, और पेप्टाइडोग्लाइकन में पेप्टाइड्स अमीनो एसिड का, दो चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, ग्लाइकन जो राइट साइड पे होगी वो ज़्यादा होगी और लेफ्ट साइड वाली कम होगी, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बहुत कम होंगी, यानी कि अमीनो एसिड बहुत कम होंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स की सेल वॉल के अंदर। दे डिवाइड बाई बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन जो है ये एक तरीका होता है एक सेल से दो हिस्सों में डिवाइड होने का, इसलिए बाई कहते हैं इसको। बाई मीन दो, फिशन में टूट जाना। तो बैक्टीरिया का सेल दो हिस्सों में टूट जाता है और वो दो अलग अलग बना लेता है। तो फ्लैजेला रखते हैं, कुछ बैक्टीरिया फ्लैजेला रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। जो रखेंगे वो मूव कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्लैजेला की मदद से थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। बैक्टीरिया है वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया काफ़ी सारे न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनिटोल, लैक्टोज, उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स, आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, बेतहाशा किस्म के मालिक्यूल इस्तेमाल कर पाएगा। तो बाकी जो पार्ट्स हैं, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाई, डीएनए, पिलाई, प्लाज्मिड्स, कैप्सूल्स, ये इनके पार्ट्स हैं। इनको फर्दर डिटेल में हमने बैक्टीरिया के चैप्टर में डिस्कस करना है, जो हमारा बैक्टीरिया का चैप्टर होगा उसी में। शेप हमने देख ली थी, तो थोड़ा सा इधर शक्ल देख लें आप लोग। गोल है कोकस, और जो कोमा शेप होंगे वो विब्रियो होंगे, जो रॉड शेप होंगे वो बैसिलस होंगे, और स्प्रिंग शेप वाले सेपेटिलियम एंड स्पायरोकीट्स दो हैं। उसके बाद हमारे पास फंजाई या फंगाई। तो बेसिकली फंजाई हमें नज़र भी आते हैं और नहीं भी आते। जो नज़र आते हैं वो हमें मूल्स और मशरूम की सूरत में है, और ये मल्टी सेलुलर हैं। मूल्स और मशरूम की सूरत में हमें नज़र आते हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। यीस्ट खमीर यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल होता है, तो हमें नज़र नहीं आता। बाकी होते सारे के सारे कौन से हैं, ये यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, मीन्स के इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्लियर वाजे नज़र आएगा। मोस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर, जो कि हमने देखा मशरूम्स एंड मूल्स आर मल्टी सेलुलर। पिक्चर में भी देखा जा सकता है कि ये मशरूम्स हैं, ये मूल्स हैं। जब ब्रेड ख़राब होगी तो इसके अंदर मूल्स हो गए हैं, तो दीज आर फंगाई या फंजाई। तो ये खुराक किस तरह लेते हैं, फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय अब्सॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये क्या करेंगे, माहौल से पहले खुराक को गलाएं सड़ाएंगे, देन उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ एक ऐसे जरासीम कैटेगरी है जो हमें फ़ायदा भी देते हैं और नुकसान भी देते हैं, तो मैक्सिमम मिक्स टाइप है। तो ये ऐसे थे जिनका एनिमल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन थोड़ी सी खसूसियात मिल रही थी, तो इसलिए ये इनका अलग ग्रुप बनाया गया, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के अंदर एक सब ग्रुप है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ एक ऐसे जरासीम है जो हमें फ़ायदा भी देते हैं, नुकसान भी देते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। तो ये यूकैरियोटिक भी हैं, यानी कि क्लियर न्यूक्लियस रखते हैं। पैरामीशियम हो गया, अमेबा हो गया, जो कि मोस्ट फेमस है, ट्रैपेनोसोमा है, और में डिजीज़ भी काज करते हैं। और इनकी शक्ल और देन लोकोमोशन, इनके हरकत करने की वजह से इनके नाम रखे गए। प्रोटोजोआ ऑब्टेन न्यूट्रिशन या नरिशमेंट बाय अब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। जिस तरह अमेबा को देखें आप, इसकी सूडोपोड्स हैं, तो इनकी इमदाद से ये क्या करेंगे,
खुराक को ओवरलैप कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, देन ये जिंदा रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एल्जी हैं। तो एल्जी भी ऐसे प्रोटिस्ट्स हैं जो कि ना प्लांट में है, ना एनिमल में, ना फंजाई में है, एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। यानी कि एल्जी जो है वो प्लांट्स से थोड़ा मिलते जुलते हैं। किस वजह से? कुछ एल्जी मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, जो मेन फीचर है इनका नरिशमेंट बाई फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल रखते हैं जो कि प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसमें वो खुराक तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये भी क्या करेंगे? सनलाइट से खुराक तैयार करेंगे एंड ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेंगे, जो खुद भी इस्तेमाल करेंगे, जो बाहर के एनिमल्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। दे आर यूज्ड बाई अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये प्लांट तो नहीं है लेकिन शक्ल की वजह से इनमें थोड़ा सा फीचर है, तो इनको अलहदा से एक कैटेगरी में रखा गया था, प्रोटिस्ट कैटेगरी के अंदर। वायरसेस हैं, वायरसेस इन सब से अलहदा हैं जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। मीन्स के ये सेल नहीं रखते। सेल का क्राइटेरिया होता है उसमें डीएनए हो, आरएनए हो और उसकी सेल मेम्ब्रेन हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें या डीएनए होगा या आरएनए। अगर मिसाल हम देखें कोरोना वायरस की, तो इसमें क्या है? ओनली आरएनए है, इसलिए ये क्या है? नॉन सेलुलर मैक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। देन पैरासाइट्स ऑफ द सेल, तो ये किसी और सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिस वजह से हम इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर, जो कि हमने देखा आरएनए है, बाई ए प्रोटीन कोट। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके अंदर एक अलग से कोट होता है, इन मिल मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लिक कैप्सिड एंड एनवेलप में सराउंड द कोट। तो एनवेलप ऑप्शनल कैटेगरी है जो कि वायरसेस में होती है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। एग्जांपल देखें, अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस में क्या है? एक स्पेशलाइज एनवेलप होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है फर्दर डिग्रेडिंग से। एक और एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ तो ये बैक्टीरिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है ईटिंग। तो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं हम उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो ये डिफरेंस है अदर वायरसेस के अंदर और बैक्टीरियोफेजेस के अंदर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, एम प्रोटीन, ई प्रोटीन, एनवेलप, कोरोना वायरस, ये सारे क्या इनके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि हमने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, आगे एक चैप्टर होगा वायरस स्ट्रक्चर का, जिसके हमने पढ़ना है वायरस का स्ट्रक्चर, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी शेप्स और देन डिजीज़ेज जो कि वायरसेस से काज होती हैं, तो हमने सारी इसमें देखनी है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।